मैंने अपने चैनल पर कुछ समय पहले करीब साल डेढ़ साल पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि मेंटल हेल्थ के ट्रीटमेंट के बारे में क्या ऐसा सच है जो कि लोगों से अक्सर छिपाया जाता है। और उसमें मैंने इस बात को हाईलाइट किया था, इस बात पर जोर दिया था कि एक मॉडल होता है, एक ऐसी एक अप्रोच होती है जो कि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स यूज करते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसे कहा जाता है बायोसाइकोसोशल अप्रोच या उसे मॉडल भी कह देंगे। इस मॉडल की या इस अप्रोच की अहमियत ये होती है कि इसमें सिर्फ किसी भी पेशेंट के इलाज के लिए बायोलॉजिकल फैक्टर्स पर जोर नहीं दिया जाता, जबकि साइको सोशल फैक्टर्स की इंपॉर्टेंस को भी समझा जाता है, उसको भी टारगेट किया जाता है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब होता है जैसे हमारे ब्रेन में आने वाले केमिकल चेंजेस जिसके लिए दवाइयां दी जाती हैं, या बॉडी के अंदर आने वाले कुछ स्ट्रेस रिलेटेड चेंजेस, या कुछ फिजिकल बीमारियां, या कुछ हार्मोनल चेंजेस, कुछ इस तरह के चेंजेस। और साथ ही हमारी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मतलब कुछ जेनेटिक रीजंस की वजह से लोगों में बीमारी का होना पॉसिबल बना देता है, और इस वजह से लोग काफी लंबे समय तक बीमारी से जूझते रहते हैं। तो वहीं साइकोसोशल फैक्टर्स की इंपॉर्टेंस को भी मैंने हाईलाइट किया। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब हमारी कोपिंग स्किल्स, हमारा सेल्फ इमेज क्या है, हम अपने बिलीव्स कैसे रखते हैं, हमारा टेम्परामेंट, हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, ये सारे फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी बीमारी के आने या जाने में, उसके इलाज में इंपॉर्टेंट होते हैं फैक्टर्स। तो वहीं तीसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं सोशल फैक्टर्स, जो कि हमारे एनवायरनमेंट पर डिपेंड करते हैं, हम किस तरह के माहौल में रह रहे हैं, हमारी रिलेशनशिप्स कैसी हैं, हमारा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, हम एम्प्लॉयड हैं नहीं है, बहुत सारे दूसरे डेमोग्राफिक फैक्टर्स मैटर करते हैं, हमारे सगे संबंधी लोग कैसे हैं, हमारी संगत कैसी है। तो ये तीनों फैक्टर्स को मिलाकर मेंटल हेल्थ को समझा जाना जरूरी है, उसके कारणों को भी और उसके इलाज को भी समझा जाना जरूरी है। इसलिए ये तीनों फैक्टर्स हर व्यक्ति की लाइफ में इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कई लोगों ने इस पर काफी कमेंट्स दिए, कुछ ने कहा ये तो बड़ी कॉमन सेंस ही बात है भाई, ये तो होता ही है कि एक पर्सन के थिंकिंग, बिलीव्स और एनवायरनमेंट तो मैटर करते ही हैं। तो वहीं कुछ लोगों के लिए ये जानकारी काफी एनलाइटनिंग रही, उनको इस बात से काफी इंसाइट मिली, उनको समझ में आया कि कैसे वो जो दवाओं पर पूरी तरह से निर्भर हो चुके हैं उसकी जगह उन्हें कुछ और चीजें देखना भी जरूरी है। अब जितने लोग वीडियो देखेंगे, जानकारी जुटाएंगे, उतना ही लोग अलग अलग तरह से उसे इंटरप्रेट करेंगे। हर व्यक्ति की अपनी एक इंटरप्रिटेशन, अपनी एक समझ होती है जिसके हिसाब से वो वीडियो में बताई गई बात को समझते हैं, जानते हैं। पर यहां इस शॉर्ट वीडियो में मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करना चाहूंगा जिसके लिए वीडियो बनाई, और वो है कि इस इशू की, इस टॉपिक या इस अप्रोच की इंपॉर्टेंस क्या है। इसे समझने के लिए हमें जरूरी है ये जानना कि कैसे हम जब मेंटल हेल्थ सिस्टम के कांटेक्ट में आते हैं, जब हम एक मेडिकल सिस्टम के कांटेक्ट में आते हैं किसी बीमारी या किसी मेंटल हेल्थ कंडीशन के इलाज के लिए, तो किस तरह से हम ट्रैप हो जाते हैं। ये जो मेडिकल सिस्टम है ये हमें एक बायोलॉजिकल अप्रोच में ट्रैप कर लेता है, हमें जकड़ लेता है, हमें बांध लेता है। जिन लोगों की अप्रोच मेंटल हेल्थ को लेकर काफी होलिस्टिक होती है, जो काफी अलग अलग फैक्टर्स को अपनी लाइफ में रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, उनके लिए तो बड़ा आसान है देख पाना कि अपनी थिंकिंग को चेंज करो, बिहेवियर को चेंज करो, एनवायरनमेंट चेंज करो, और दवाइयां या न्यूट्रिशन या कुछ ऐसे चेंजेस लाकर अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर करो। ये बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल सी अप्रोच है, ऐसा करना चाहिए और इनके लिए ये बड़ी कॉमन सेंस की बात होती है। पर ज्यादातर लोगों के लिए ऐसा नहीं हो पाता। ज्यादातर लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता कि मेडिकल अप्रोच से, बायोलॉजिकल अप्रोच से हटकर वो अपने लाइफ या अपने मेंटल हेल्थ पर काम कर पाए। काम करते भी हैं, इंपॉर्टेंस समझते भी हैं साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स की, पर कई बार कुछ वजहों से ये साइको सोशल फैक्टर्स को चेंज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। या तो समझ में नहीं आता कि क्या चेंज करें, किसी की गाइडेंस चाहिए होती है, आसपास कोई लोग नहीं होते गाइड करने वाले, या जो लोग बोल भी रहे हैं वो एक ही बात बोलते रहते हैं, उनकी बातों की अपील नहीं हो पाती, पूरा उसका असर नहीं आ पाता, या वो व्यक्ति भी अपने बीमारी के इम्पैक्ट में उन साइकोसोशल फैक्टर्स पर बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाता। और ऐसे में जब वो मेडिकल सिस्टम के कांटेक्ट में आता है, जब पहली बार डॉक्टर को अप्रोच करता है और डॉक्टर उन्हें दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं, तो जैसे बाकी बीमारियों में दवाइयां ली जाती हैं, बाकी बहुत सारी फिजिकल डिसीजेज में मेडिसिन जब प्रिस्क्राइब की जाती हैं, तो हम डॉक्टर्स के कांटेक्ट में आते हैं और धीरे 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 दवाइयां लेकर अपनी कंडीशन को मैनेज करते हैं। यही भूल, यही गलती हम साइकेट्रिक बीमारियों के इलाज में भी कर देते हैं, जहां हमें बताया भी नहीं जाता, पता भी नहीं होता कि कैसे हमें अपने मेंटल हेल्थ को अप्रोच करना है। और धीरे धीरे धीरे, क्योंकि बहुत लाचारी होती है, हेल्पलेसनेस होती है, परेशानियां होती हैं, मेंटल इलनेस का अपना एक बहुत बड़ा बोझ, एक बर्डन होता है,
लाइफ को वो हर तरह से अफेक्ट कर चुकी होती है मानसिक बीमारी। इसलिए धीरे धीरे जब हम डॉक्टर्स के कांटेक्ट में आते हैं तो डॉक्टर्स का पूरा हमारे को जानकारी ना देने के कारण हम केवल एक ही अप्रोच पर लिमिट कर देते हैं, अपना पूरा एफर्ट जो है वो एक ही उसका दायरा सीमित कर देते हैं। ऐसे में हम मिसगाइडेड तो हो ही गए हैं डॉक्टरों की वजह से, पूरी तरह से हमें जानकारी नहीं मिली, पूरी तरह से हमें बताया नहीं गया, पर धीरे धीरे हमारा भी नजरिया ऐसा बनने लगता है कि ये जो बीमारी है, क्योंकि ये ब्रेन के अंदर है, केमिकल चेंज वगैरह है या फिर जेनेटिक नेचर की है, इस वजह से ये बिना दवाइयों के ठीक नहीं हो सकती और हमें दवाइयों से ही इसका इलाज लेना पड़ेगा और लंबे समय तक दवाइयां लेते रहनी पड़ेंगी। ऐसे में जो एक व्यक्ति जकड़ा जाता है, बंध जाता है, वो किसी और इंपॉर्टेंट फैक्टर पर ध्यान नहीं दे पाता और कुछ इंपॉर्टेंट अपने लाइफ के एरियाज पर वर्क नहीं कर पाता। एक तरफ तो गाइडेंस की कमी होती है, सही तरह से दिशा निर्देश नहीं दिए जाते, बायोसाइको सोशल अप्रोच की पूरी इंपॉर्टेंस नहीं बताई जाती, और वहीं दवाइयां ले लेकर एक पर्सन के अंदर इतने सारे सिम्टम, साइड इफेक्ट्स, इश्यूज आते हैं, बार बार रिलैप्स होते हैं। एक पर्सन का दायरा जो है वो बड़ा लिमिटेड हो जाता है और जब वो डॉक्टरों के कांटेक्ट में आकर डॉक्टरों के साथ अपना एक रिलेशनशिप बनाए रखता है, रेगुलर उनसे दवाइयां लेता है, उनके पास विजिट करता है और बार बार उसकी दवाइयां चेंज होती हैं, डोजेज चेंज होती है, ऐसे में लगता है कि लाइफ में और कोई रास्ता है ही नहीं, हमेशा दवाइयां ही लेनी पड़ेंगी, हमेशा यही ट्रीटमेंट लेते रहना पड़ेगा। ऐसे में जो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं लाइफ के, एक पर्सन के बिलीव्स कैसे हैं, डे टू डे बिहेवियर्स कैसे हैं, किन बिहेवियर्स को वो बढ़ावा दे रहा है जिससे उसकी बीमारी बनी हुई है, किन बिहेवियर्स को बढ़ावा देकर कम करने से उसकी बीमारी में रिलीफ मिलेगा, किस तरह का एनवायरमेंटल चेंज या लाइफस्टाइल चेंज लाना पड़ेगा जिससे कि उसकी बीमारी में रिलीफ आएगा, उसका उन पर ध्यान नहीं जा पाता। और ऐसे में जब वो ट्रैप्ड रहता है उसको पता भी नहीं चल पाता कि कुछ दूसरे इंपॉर्टेंट एरियाज पर काम कर कर शायद उसे ज्यादा अच्छा रिलीफ मिल सकता है। और यही एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां समझने की, बायोसाइको सोशल अप्रोच में समझने की, कि क्यों हम दवाइयों की जो इलाज की जो ट्रैप है, उसकी जो जकड़न है, उससे अपने को बाहर करें और ये देखें कि होप्स, उम्मीदें और भी बहुत मौजूद हैं, और भी ऐसा बहुत सारा ऐसा लाइफ का एरिया है जिस पर वर्क करके मानसिक बीमारी को कम किया जा सकता है। किसी भी साइकोलॉजिस्ट के एक्सपीरियंस में, खासकर कि अभी के ज़माने में भी और हिंदुस्तान में तो खासकर बहुत आम बात है, ये देखने में आता है कि लोग सालों से सिर्फ दवाइयाँ ले रहे हैं, सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट पर निर्भर हुए पड़े हैं और उनको कभी बताया भी नहीं गया कि भाई साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जैसी भी कोई चीज़ होती है या आपकी ये जो बीमारी है इसके अंदर आपके कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। सालों सालों तक ऐसा देखने में आता है कि लोग सिर्फ दवाइयाँ ले रहे हैं और इसीलिए मैंने कहा कि एक पर्सन जो है वो ट्रैप हो जाता है, वो जकड़ा जाता है, वो फंस जाता है इस मेडिकल सिस्टम में। इसलिए जरूरी है कि ये जो एक सीमित दायरे की जो आपको अप्रोच दी गई है, आपको जो ट्रीटमेंट के लिए जो आपको पद्धति सुझाई गई है, एलोपैथी की पद्धति है या जिसे मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं, इससे बाहर निकलकर देखना जरूरी है। अब आमतौर पर तो एक व्यक्ति क्या करता है, एलोपैथिक मेडिसिन से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, साइड इफेक्ट से परेशान हो जाता है, तो वो कुछ मिरेक्युलस क्योर की तरफ जाता है, या तो उसका रुझान जो है वो आयुर्वेद और होम्योपैथी की तरफ जाता है, या फिर वो कुछ और मिरेक्युलस अप्रोच ढूंढने की कोशिश करते हैं, कुछ स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट्स में जाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा रिलीजियस या स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं जिसका थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल भी जाता है। पर कहीं ना कहीं हताशा हाथ आती है क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे दवाइयों के अलावा और दूसरा जो अप्रोच है वो या तो होम्योपैथिक मेडिसिन होगी या आयुर्वेदिक मेडिसिन होगी या कुछ दवा होगी। दवा से हटके, चाहे वो न्यूट्रिशन हो सकता है, पर उससे हटके कुछ साइको सोशल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, इस पर ध्यान नहीं जाता। इसीलिए जरूरी है हम समझें कि क्यों साइको सोशल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, उन पर काम करना जरूरी है, और क्यों इस मेडिकल सिस्टम के ट्रैप से अपने को बाहर निकालना जरूरी है ताकि एक बेहतर दिशा ढूंढी जा सके और लाइफ के जो दूसरे आयाम हैं उन पर ध्यान देकर अपनी मेंटल हेल्थ को बेटर किया जा सके।